छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली की कहानियां पूरी बस्ती में मशहूर थी। काफी सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था। बस कुछ पुरानी कहानियां और भटकती रूह की बातें लोगों के बीच घूमती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नौजवान लड़का राजीव अपनी दोस्त नेहा के साथ उस हवेली का राज जानने का फैसला करता है। नेहा और राजीव दोनों ही काफी एडवेंचरस थे और कहानियों का शौक रखते थे। राजीव ने नेहा से कहा, चलो हम उस हवेली का राज खोल कर सबको दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक बेकार सी कहानी। दोनों ने रात को उस हवेली तक पहुंचने का प्लान बनाया। रात का समय था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। हवेली के आसपास का माहौल भी बहुत डरावना था। राजीव और नेहा ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का माहौल कुछ और ही था। दीवारें पुरानी और जोरदार आवाज के साथ हिलती हुई लग रही थी। हर कोने में अंधेरा था और एक अजीब सी खुशबू थी जो हवा में घूम रही थी। राजीव ने नेहा से कहा, ये सब बस एक और कहानियों का हिस्सा लग रहा है, हमें कुछ नहीं होने वाला। नेहा ने थोड़ा डरते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कुछ तो गलत है राजीव, ये जगह कुछ और ही लग रही है। तभी उन्होंने एक पुराना छत का दरवाजा देखा जो धीरे धीरे खुल रहा था। राजीव ने कहा, चलो हम देखते हैं क्या है इस दरवाजे के पीछे। दोनों उस दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर घुस गए। अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत थी जो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। राजीव ने कहा, किसकी तस्वीर है? नेहा ने कहा, मुझे लगता है ये वही औरत है जो कहानियों में सुनने को मिलती है, लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है। तभी एक जबरदस्त आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनके पास कुछ गिराया। दोनों ने डर के पलट कर देखा और उन्हें एक पुरानी डायरी दिखी जो जमीन पर गिर गई थी। राजीव ने वो डायरी उठाई और उसमें लिखा देखा, ये हवेली किसी समय मेरी थी, मैं एकता इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति का नाम राजेंद्र था, पर एक दिन उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे मरने के लिए इसी हवेली के कमरे में बंद कर दिया। मैं यहीं मर गई और तब से मेरी रूह यहाँ है, अपने पति के धोखे का बदला लेने के लिए। राजीव और नेहा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि यहाँ कुछ इतना गहरा राज छुपा हो सकता है। राजीव ने कहा, नेहा, ये तो एक खून का राज लगता है, क्या उसने अपने पति का बदला ले लिया होगा? जैसे ही दोनों डायरी को पढ़ रहे थे, कमरे की रोशनी धीरे धीरे बदल गई। एक हवा चल रही थी जो उन्हें पूरी तरह से घेर रही थी। अचानक एक औरत की पुरानी रूह उनके सामने आई। उसकी आंखों में गहरा दर्द और गुस्सा था। नेहा ने काफी डर के साथ कहा, क्या आप एकता हैं? रूह ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, मैं एकता हूं। तुम दोनों ने जो कुछ देखा वही सच है। मेरे पति ने मुझे मरने के बाद भी जीने नहीं दिया और अब मेरी रूह को शांति तभी मिलेगी जब मैं उसके धोखे का बदला ले पाऊंगी। राजीव ने कहा, तुम्हें शांति मिलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपने पति की रूह से मिलना होगा। तुम दोनों को शांति तभी मिलेगी। एकता की रूह ने राजीव की बात सुनी और थोड़ा सोचकर कहा, अगर तुम दोनों सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे उसके बारे में बताओ जो मैं नहीं जानती थी। राजीव ने कहा, तुम्हारे पति का असली राज ये था कि उन्होंने तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे पैसे और जमीन पे कब्जा कर लिया था। तुम्हें अपनी मौत का बदला लेने के लिए उसकी रूह को ढूंढना होगा और उसके मुंह से सच्चाई कबूल करवानी होगी। एकता की रूह ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपनी आंखों से आंसू छुपाते हुए कहा, मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर अचानक हवेली की रोशनी धीरे धीरे छुप गई और एकता की रूह शांति से चली गई। राजीव और नेहा ने उस पुरानी डायरी को वापस उसी कमरे में रख दिया और धीरे धीरे हवेली से निकल आए। उनके चेहरों पर अब भी एक घबराहट थी, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में एक पुरानी रूह को शांति दे दी थी। और फिर राजीव ने कहा, नेहा, इस हवेली में जो कुछ भी था वो सच में हमारे समझ से बहुत गहरा था। नेहा ने कहा, हाँ राजीव, ये कभी ना भूलने वाली कहानी है। दोनों वापस अपने घर की तरफ चल दिए, लेकिन उनके दिमाग में उस हवेली का राज कभी ना भूलने वाला।